उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में क्या होंगे विपक्ष के मुद्दे, इसको लेकर एवन टीवी के उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड अमरीश सिंह ने बात की पूर्व मंत्री और सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा जी। उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से लगातार सरकार ये कह रही है कि हम डे वन से किसानों के लिए और बाढ़ और सूखे पर बात करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मुद्दों से भाग रही, उस पर क्या कहना है? समाजवादी पार्टी लगातार बाढ़ और सूखे पर चर्चा कराने के लिए प्रयास कर रही है। मैंने भी आज नियम 56 के अंतर्गत सदन की कार्यवाही को रोक करके बाढ़ और सूखे पर चर्चा कराने की मांग करी थी और इस समय विधानसभा के अंदर बाढ़ और सूखे पर चर्चा हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बहस हो रही है बाढ़ और सूखे पर, तो वो अन्य मुद्दों के ऊपर बोलने का काम कर रहे हैं। हम लोग ये पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत जिले हैं जहां पर बाढ़ आई हुई है, गंगा नदी यमुना नदी उफान पर है और खतरे के निशान तक पहुंच गई है। कई गांव में पानी भरा हुआ है, कई घर बह गए हैं और बहुत लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा बहुत जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। टेल तो बहुत दूर की बात है, हेड तक भी पानी नहीं पहुंचा है। और लखनऊ शहर के अंदर 27 नाले हैं, 2 लाख से अधिक लोग नालों की तरह रहते हैं और तेज बरसात में नाले उफना गए हैं और नालों का पानी घरों के अंदर भर गया है। सरकार कहीं कोई जो है बाढ़ से सूखे से राहत के लिए कोई काम नहीं कर रही है। उल्टा जो लोग बाढ़ से सूखे से प्रभावित हैं वहाँ वसूली अभियान चल रहा है, वहाँ बिजली काटने का काम चल रहा है। हम लोगों ने मांग करी है कि जहाँ पर बाढ़ और सूखा है वहाँ पर सही प्रकार के जो है वसूली बंद कर दी जाए। जिन किसानों की घरों में मौत हुई है उनको मुआवजा दिया जाए। विधायक जी, सरकार का ये कहना है कि बाढ़ और सूखे पर जहां भी कुछ 34 ऐसे गांव हैं जिनमें सूखे की समस्या थी, वहां पर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से वहां निपटा जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे भी लगातार जिस तरीके से बाढ़ थी, सरकार ने कहा है कि उसने वहां पे समस्त अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि जो लोग भी बाढ़ में पहले फंसे थे पहले उनको सकुशल निकाला जाए, उसके बाद वहां की जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण किया जाए। लेकिन ये भी सरकार की तरफ से आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी पार्टी खासतौर पर समाजवादी पार्टी जो है वो मुद्दे से भटक रही है, वो इन चीजों को समझ ही नहीं पा रही कि बाढ़ और सूखे पर किस तरीके से काम हो रहा है और समाजवादी पार्टी लगातार इसको प्रभावित करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर अगर राहत का काम पूरा नहीं हो रहा है तो उस मुद्दे पर बहस करना चाहती है। समाजवादी पार्टी जहां पर सूखा है वो उसे उठाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा में झूठ बोलते हैं और हकीकत में जमीनी स्तर पर बाढ़ और सूखे के राहत के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। जहां पर बाढ़ से तबाही मची हुई है, लोगों की मौत हो रही है, जल स्तर बढ़ रहा है, नदियां उफना गई हैं, लेकिन वहाँ वसूली होने का काम हो रहा है। सीएजी की रिपोर्ट आई है आज। 8 विभाग ऐसे हैं जहाँ पे करोड़ों रुपए का, सैकड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला आया है सरकार की तरफ से, लेकिन अभी तक सीएजी रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार का बयान नहीं आया है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं एमएलसी दीपक सिंह का बयान आया है कि इस पर सीएम चुप क्यों है, आखिर उस पर क्या कहना चाहेंगे? सीएजी की रिपोर्ट आ गई है और उसमें 8 विभागों के अंदर सैकड़ों करोड़ का घोटाला सामने आ गया है और इस सब घोटाले में प्रदेश सरकार के उन विभागों के मंत्री भी लिप्त हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री उन घोटालों पर कोई बात करने को तैयार नहीं हैं। हम लोगों की ये मांग है कि जिन 8 विभागों में बड़े घोटाले हुए हैं और सीएजी की रिपोर्ट में वो घोटाले उजागर हो गए हैं, उसकी जो है उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और उन 8 विभागों के मंत्रियों को उनके पद से हटाया जाए। ये थे हमारे साथ सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा जी, जिन्होंने कहा है कि सरकार लगातार मुद्दों से भटकाने का काम करी। समाजवादी पार्टी अपना काम विपक्ष के होने के नाते सरकार को उन मुद्दों का ध्यान लगाना चाहती है, लेकिन सरकार जो है उस पर शायद ध्यान केंद्रित ही नहीं करना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण चौधरी के साथ अमरीश सिंह, एवन टीवी न्यूज़।